नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालवे होंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन राजेश जी के पास जाएं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और राजेश जी का आउटलुक लें उससे पहले जरा एक बार हम ये देखते हैं कि निफ्टी कर क्या रहा है, स्टैट्स क्या हैं, सुबह क्या बातचीत हुई थी और लाइकली निफ्टी क्या कर सकता है। देखिए, 2 दिन की अच्छी तेज़ी के बाद कल सेकेंड हाफ में एक हॉरर शो हमने देखा। हॉरर शो इसलिए क्योंकि एक वो ट्रम्प साहब की अगर आप देखें जो भाषा शैली थी और वो रात को पॉसिबल एक स्टेटमेंट, उसमें क्या आउटकम होगा, बाजार उससे घबराया, बैकफुट पे आया। बट दैट फॉल, वो जो कल हमने लेटर हाफ में देखा, वो कंट्रोल्ड था क्योंकि वो अपने सीमित दायरे में गिरा। 20 डेमा से रिवर्स हुआ और 24,500 के जोन को होल्ड किया। तो हमें कल के ट्रेडिंग इंप्रेशन के अंदर ही अपने आप को ट्रेड करना था। क्यों? सुबह क्या बात हुई थी, 24,600 पे कॉल राइटर्स हैं, 700-800 पे कॉल राइटर्स हैं, यही 3 जगह पे एवरेजेस अलाइंड हैं और 24,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। लेके आइए सुबह बात क्या हुई थी। एज ऑफ नाउ हमें एक ट्रेड रेंज पर फोकस करना है विच परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस1। क्या बात हुई थी, RS1 लेके आइएगा। RS1 पे टिकेगा नहीं बाजार, अगर यहाँ पे खुल भी गया तो कोलैप्स होगा। क्या था RS1? 613 और करीब करीब 661। निफ्टी का अब इंटरडे चार्ट रखिएगा डायरेक्टर साहब, थोड़ा सा वो दिखा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। निफ्टी का आज ओपनिंग का जोन था एग्जैक्टली यही 620 के आसपास, गया कोलैप्स हुआ। बट द एक्चुअल जोन, वो एक सटीक जोन टू पिक लॉन्ग ट्रेड्स, अगर हमें इसी ट्रैजेक्टरी में एक डायरेक्शनल ट्रेड करना है छोटी सी, तो वो है बेस1। एनी डिप टुवर्ड्स बेस1 अबव बेस1, वो एक रिस्क लेने के लिए अच्छा जोन होगा। क्या था वो? 510 और 471। आज की सुबह की जो लो ट्रैजेक्टरी थी इट वाज 530, यानी वो एक कंट्रोल डिप था। और एक और बात थी उसमें, कल का लो वायलेट नहीं हुआ, दैट्स गुड। तो काम क्या कर गया 24,500 का पुट राइटर्स, और वहां से निफ्टी ने अभी तक ज़्यादा नहीं, लगभग 60 अंकों का पुल बैक दिया है। पर याद रखिएगा, अभी GST को लेकर क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या आना है, बाजार उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। स्टैट्स क्या कर रहे हैं? अभी भी हम बेस1 RS1 के बीच में ट्रैप्ड हैं। क्या हमको निकालेगा? ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं जरा प्लीज दिखाइएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये देखिए ये स्लाइड्स, 24,600 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी ये वो जोन है जहां से कॉल राइटर्स शुरुआत करते हैं अपनी पारी की, और ये अलाइन है 24,600 पे, 700 पे, 800 पे। अच्छा, एक और चीज़ क्या है, सुबह हमने क्या बात की थी कि बिटवीन 24,600 एंड बिटवीन 24,800 वी हैव 4 एवरेजेस अलाइंड इन दिस रेंज, 100, 10, 20, 50। तो अमूमन कॉल राइटर्स के पास ऐसा कन्विक्शन होता है कि जनाब इसको कवर करके बैठो, इसको ग्रिप करके बैठो। टू क्रॉस दिस जोन हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट्स, कुछ अच्छे न्यूज़ फ्लो की ज़रूरत है। लेट्स सी आते हैं कि नहीं आते, बट एज ऑफ नाउ बाजार इस रेंज पर फोकस कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद द 24,500 की पुट। इंटरडे में करीब करीब 80 लाख पुट बिकी, 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इस ट्रैजेक्टरी को पार करने के लिए आपको आज एटलीस्ट 2 एवरेजेस रीगेन करने पड़ेंगे। 100 डेमा जो आज से सुबह का हाई है, दैट 620 के आसपास आता है, करीब करीब आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, या फिर एटलीस्ट आप ऊपर की तरफ 661 पार करें। मैं फिर कह रहा हूं, ये रेंज तभी क्रॉस होगी, ब्लास्ट तभी होगी जब 661। अब आप पूछेंगे 661 क्या? दैट्स एग्जैक्टली, डायरेक्टर साहब चार्ट ले आइए प्लीज जरा, इससे बातचीत बाहर निकल चुकी है। 661 इज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हमें अब 620, 61 काटना है, तभी ये रेंज क्रॉस होगी। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे है और निफ्टी बैंक का इस वक्त प्राइस है करीब करीब 53,727। सुबह लेके आइए बात क्या हुई थी। हम इस बात को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, कन्विक्शन नहीं है ये कहने में आपको, मुझको, ऑप्शन राइटर को, कि हमने 200 डेमा पे एक बेस बना लिया है। नो, स्टिल जिस एवरेज को हम बार बार छू रहे हैं, जिससे मुलाकात बात रोज हो रही है, उससे हमने दूरी बना ली, ये कहना बहुत मुश्किल है। कल भी हमने इस वक्त क्या देखा था, न 54,000 पे कॉल राइटर था, न 53,500 पे पुट राइटर था। पुट राइटर 53,000 पे ही बैठा है, विच इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या बात हुई थी कि बट स्टिल हम अगर शॉर्ट करना होगा तो या तो हायर ट्रैजेक्टरीज में करेंगे या फिर आफ्टर द वॉल्यूशन ऑफ बेस1।
बेस वन वायलेट नहीं हुआ, क्या कहा था? इफ़ यू आर ए रिस्की ट्रेडर, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एट बेस वन। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, 200 EMA, दूसरी चीज़ क्या है? पुट राइटर। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या है? एज ऑफ नाउ कैंडल इज ग्रीन, डेली चार्ट्स पे कैंडल ग्रीन है, दैट मीन्स लो से हम काफ़ी डिफरेंशियल क्रिएट कर चुके हैं। क्या पुट राइटर 53,500 पे आ रहा है? क्या वो कॉल ले रहा है कि 53,500 यानी 200 EMA एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है? स्टिल नो, स्टिल नो। 684 का आउटस्टैंडिंग वाई, कि 10 लाख के आसपास होता ना तो कुछ कन्विक्शन आता, बट अभी 54,000 एक टफ रेजिस्टेंस है और 53,000 पे 9 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी ये फियर परसिस्ट करता है बाजार में कि निफ्टी बैंक अभी भी किसी भी वक्त 53,500 को ब्रीच कर सकता है। सो टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स बेटर टू गो विद निफ्टी। राजेश पालवी जी नमस्कार, आप इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं हुजूर, बताइए, और अप्रोच क्या रखें इस वक्त निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। सो देखिए, इंडेक्स तो अभी भी एक कंसोलिडेशन ही यहाँ पे दिखा रहा है, बट इंटरेस्टिंग ये है मार्केट में वीरेन जी की स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी एक्शन बन चुकी है। तो ये क्लियरली एक साइन है कि सेंटिमेंट तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर इंडेक्स कुछ समय और इसी दायरे में बिताए, 24,500 लोअर बैंड है और ऊपर में 24,650 24,700 रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये कुछ समय और भी बिताता है तो हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी और अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंडेक्स में अभी ब्रेकआउट अभी भी यहाँ पे अवेटेड है। कॉल कंसंट्रेशन एरिया, जैसा कि आपने अभी भी डेटा में बताया, उसके हिसाब से भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 24,600 24,700 का जो दायरा बना हुआ है, ये कॉल कंसंट्रेशन एरिया है। तो ये क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है अगर इंडेक्स को एक बड़े मूव को यहाँ से अनफोल्ड करना है तो ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें लगता है 24,500 के जितना नजदीक मिलता है वहां बाय करें। 24,480 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और पुल बैक में 24,650 से 24,700 की रेंज में प्रॉफिट भी बुक करें। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज अभी बनी हुई है मार्केट में। तो जैसे आज भी मार्केट में ओपनिंग में इनिशियल डिप मिला था 24,550 के आसपास का, वहां से वापस पुल बैक बना। तो इसी तरीके की डिप को अभी बाय करना है जब तक कि कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं बनता है 24,650 24,700 के ऊपर निफ्टी स्पॉट पे। बैंक निफ्टी में 54,000 मेजर हर्डल है। मेजर कॉल कंसंट्रेशन उसी एरिया पे बनते हुए दिखा है। जब तक वहां पे अनवाइंडिंग नहीं होगी, ये एक रेंज बाउंड दायरा रहेगा 53,500 से लेके 54,000। लेकिन क्रूशियल पॉइंट 53,500, अगर वो टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक मेजर अनवाइंडिंग या प्रेशर बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट में लार्ज कैप में स्पेशली वो अभी भी ट्रैक्शन नहीं बना है, बाइंग साइड का अभी भी एब्सेंट है वहां पे। तो बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन निफ्टी को नहीं मिल रहा है, इसीलिए निफ्टी भी एक दायरे में ही अटका हुआ है। बट बैंक निफ्टी में सलाह अभी हमारी रहेगी कि यहाँ पे कोई ट्रेड अभी हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डिसाइसिव ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। 53,500 सपोर्ट है, उसके नजदीक मिलता है तो छोटे स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। जब तक वो लेवल इंटेक्ट है तो 53,400 के स्टॉप लॉस से 53,500 के नजदीक मिलता है तो बाय करें, और पुल बैक में 53,700 53,800 के आसपास सेल करें या बुक करें प्रॉफिट। यही बैंक निफ्टी में अभी हमें लगता है ट्रेड सेटअप बनते हुए दिख रहा है। ओके, निफ्टी बैंक का ये ट्रेड सेटअप, और जैसे कि राजेश जी की बातचीत और उनकी बातचीत में जो थोड़ी सी घबराहट या फिर किसी चीज़ को लेकर कन्विक्शन कम था, तो वो सेम चीज़, दैट सेम थिंग, अ फियर ऑफ कोलैप्स इन निफ्टी बैंक बिलो 53,500। दिक्कत सिर्फ निफ्टी बैंक है। खैर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी काफ़ी अच्छा है, दुरुस्त है। आइए स्टॉक्स पे थोड़ा चलते हैं। राजेश जी, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज़। आज मेटल्स में अद्भुत रैली है और अच्छा मूव है, ऑयल गैस स्पेस में अच्छा मूव है, आप क्या पिक कर रहे हैं कुछ? तो देखिए वीरेन जी, यहाँ पे मेटल बिल्कुल एक अच्छा नया सेक्टर बना है और जिसमें कि एक अच्छी बाइंग आज बनते हुए दिख रही है। तो पहला स्टॉक तो मेटल से ही है और जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके ये काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आज बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मेटल एज अ पैक भी ये कंटिन्यूटी रहेगी और ये जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर्स के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 1110 से लेके 1120 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1050 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है जो कि क्लियरली एक अप ट्रेंड में है, पेटीएम।
काफी बार चैनल पे जिक्र हुआ है। इस स्टॉक का एक अप स्लोपिंग चैनल में डेली चार्ट पे ट्रेवल कर रहा है। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे। सीरीज ऑन सीरीज डेटा देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। तो पेटीएम यहाँ पे बाय करने की सलाह है और हमें लगता है पेटीएम का ये मूव यहाँ पे 1340 1350 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 1250 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक ऑटो एंसिलरी में बैटरी की कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री, जहां पे एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 5 मंथ के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है ऑटो पैक तो वैसे ही मोमेंटम में है, ऑटो एंसिलरी भी उसके साथ अगर हम देखें तो काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 435 440 की तरफ, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 409 रुपए के आसपास। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। डायरेक्टर साहब टाइम है, थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के लिए चलेंगे। और क्या क्या चीज़ है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रही है? मैं कुछ ऑप्शन ट्रेड्स लूँगा और कुछ फ्यूचर्स के ट्रेड। एक बार 2 स्टॉक्स लेके आइए जो कि एज पे हैं एक ब्रेकआउट के। लुक एट लॉरस। राजेश जी, मुझे याद अच्छी तरीके से लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने इस पर एक ऑप्शन ट्रेड दिया था। लॉरस को कैसे अप्रोच करें? 885 दैट वाइल्ड चैनल, वो एक वाइल्ड चैनल जो थी अब वो स्क्यूज हो गई है, जिसके बाद एक अच्छे ब्रेकआउट या फिर इवन ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बट प्राइस यहाँ पे क्योंकि अप है विद आई थिंक वाई शेड यानी शॉर्ट कवरिंग। क्या अप्रोच है आपकी लॉरस पे? तो वीरेन जी, एक क्लियर ट्रेड सेटअप मार्केट में जो प्ले आउट होते हुए देखने को मिला इस वोलेटाइल मार्केट में, वो ये है कि जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी से विद इन 5% रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स में छोटी मोटी डिप में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूटी बनी हुई है। लॉरस लैब भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है। ऑल टाइम हाई की आसपास, ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है और इस वोलेटाइल मार्केट में भी यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश ही है और हमें लगता है कि कोई यहाँ पे डाउट नहीं है कि स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई को भी रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। बाय करने की ही सलाह है। डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट बनाया है स्टॉक ने जो कि बन चुका है अब 860 रुपए के आसपास। तो जब तक 860 865 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन है, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में ब्रेकआउट बनते हुए दिखे। 900 रुपए का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट फिर 940 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 865। पोजिशनल टारगेट 920 940 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। और एक स्टॉक और, दैट्स नायका। मेरे स्क्रीन पे अब डे बाय टिक चार्ट लिया डायरेक्टर साहब, डे हाई पे खड़ा है। ये सुबह मानस का ट्रेड था मेरे ख्याल से। नायका लिखा है ये स्क्रीन पे 235.26। ये इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर विद ह्यूज ऑप्शन एक्टिविटी। मैं इसकी ऑप्शंस को भी ट्रैक कर रहा था। राजेश जी, इस पर आपका टेक क्या है? तो बिल्कुल सेम बिहेवियर है स्टॉक का। जो वोलेटाइल मार्केट था उसमें एक माइनर डिप लिया स्टॉक ने और वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। एक ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे भी होते हुए दिख रही है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करें तो 238 240 का रेंज जैसे ही क्रॉस होगा, ये स्टॉक में फिर 265 की तरफ टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो एक क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक है। जब तक ये 225 के ऊपर बना हुआ है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें लगता है ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। इसमें भी ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। 265 के पोजिशनल टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं नायका में भी। ओके, चलिए, तो 2 स्टॉक्स थोड़ी स्कैनिंग हमने कर ली। 3 स्टॉक्स के आपने कॉल दे दी, उसके बाद इंडेक्स निफ्टी बैंक पे बात हो गई। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मत जाइए कहीं पर। वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की खुशी में अपना गम भुलाना पड़ता है। क्यों, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। दाम किसी ने बढ़ाए हैं, चुकाएंगे आप और हम, लेकिन फिर भी बात करेंगे इटरनल की। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आशीष के साथ। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स निफ्टी जो है वो अब दिन के हाईज को ऑलमोस्ट बाइसेक्ट कर चुका है। दैट्स गुड, अच्छी बात है। बाजार में एक मोमेंटम पकड़ रहा है। निफ्टी इज एट डे हाई, टिक बाय टिक चार्ट्स में मॉर्निंग हाईज को हम रिविजिट करते हुए। लेकिन बात करते हैं इटरनल की। जैसे कि मैं कह रहा था कि इस फेस्टिवल सीजन के शुरू होते ही इटरनल ने एक बार फिर से अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। आशीष से समझते हैं ये क्या है मामला। और स्विगी ने भी बढ़ाई थी, कितनी बढ़ाई थी उस कंपैरिजन में? ये इटरनल का जो प्लेटफॉर्म फी हाई है कितना है, रीसेंट प्राइस में कितनी बढ़ाई थी रीसेंट पास्ट में? आशीष, सब पे प्रकाश डालिएगा। आज इटरनल पूरा, ये इनफैक्ट ये स्पेस पूरा फोकस में आज। और बिल्कुल आपने ब्रेक से पहले बताया भी था कि कैसे हमारे लिए ऑर्डर करना लगातार महंगा होता जा रहा है, लेकिन इन कंपनियों का बड़ा फायदा हो रहा है। अब देखिए,
दरअसल 2 रुपये बढ़ाई है प्लेटफॉर्म फीस। पहले जो 10 रुपये थी बढ़ाकर 12 कर दिया, यानी 20% का हाइक है। लेकिन इस बात को समझिए कि पिछले 2 साल में 6 गुने की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि धीरे धीरे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स त्योहारी सीजन से पहले, फेस्टिव डिमांड से पहले बड़े ऑर्डर फ्लोज इनके पास आते हैं। डेली ऑर्डर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाती है, इसी के चलते प्लेटफॉर्म फीस में बढ़त कर देते हैं। अब दरअसल अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में एक साथ ये 20% की प्लेटफॉर्म फीस हाइक एप्लीकेबल हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत ये कर रहे हैं 40% जो इनका एरिया अंडर कवरेज है, और फिर बाद में शुरुआत बड़े शहरों से फिर छोटे शहरों तक भी देखने को मिलेगी। और जैसे कि आपने बताया कि स्विगी ने भी कर दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड ये है कि कैसे हमें आदत पड़ गई प्लेटफॉर्म फीस देने की और हमें पता ही नहीं चला। अब ट्रेंड देखें, अगस्त 2023 में शुरुआत की थी प्लेटफॉर्म फीस के साथ, 2 रुपये के साथ शुरुआत की थी, फिर 4 हो गई, फिर 5, 6, 10, 6 के बाद सीधे 10 और 10 से अब 12, यानी 2 से लेकर 12 तक का सफल सिर्फ 2 साल में 6 गुनी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब जैसे कि आपने बताया था कि स्विगी ने भी कर दिया, तो स्विगी भी ऑलमोस्ट आप देखें तो 14 से 15 रुपए के आसपास जो है ये प्लेटफॉर्म फीस को चार्ज कर रहा है। लेकिन बड़ा फायदा, हमारी जेब तो थोड़ी सी ढीली होगी, लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो कंपनीज को बड़ा फायदा है। अब 1 रुपये अगर फीस बढ़ती है तो एडजस्टेड एबिटा में 110 करोड़ का फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो इनके टेक रेट्स होते हैं इसमें 22 बेसिस पॉइंट का बढ़त यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ में अगर आप देखें तो जो Q1 में प्लेटफॉर्म फीस थी, इसकी औसत जो क्वांटम अगर क्वांटिफाई करके देखें तो औसत ऑर्डर वैल्यू का 2.5% के आसपास है। यानी फाइनेंशियल्स तो कंपनी के लगातार सुधरते जा रहे हैं, चाहे जोमेटो की बात करें, स्विगी, लेकिन ऑर्डर करना हमारे लिए हो रहा है लगातार महंगा। दिक्कत का सबब हमारा है, सुकून उनको है, लेकिन एटर्नल वाकई आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और जैसे कि आपने समझाया कि 2 रुपये का वो प्लेटफॉर्म फ़ी, वो चार्ज 2 से बढ़कर 12 हो गया है, और उसका बॉटम लाइन पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टीज एट डे हाई, इट्स 24632 निफ्टी बैंक में। हालांकि अभी भी इट्स स्टिल इन डेंजर, वो होता है ना ओटी के बाहर जो होते हैं वो लाल रंग की लाइट जलती रहती है। निफ्टी बैंक के परिप्रेक्ष्य में आप वैसी स्थिति मान के चलिए, बट इट्स स्टिल डूइंग वेल। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा CNBC आवाज़ की उस खास पेशकश FN गुरुकुल के बारे में बता देते हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स एक बहुत पेचीदा कड़ी है। ये कोई छोटा मोटा या फिर अगर आप देखें बहुत हल्का, अगर आप देखें बाजार का अंश नहीं है, समझना पड़ता है। इसको आजमाने से पहले अच्छे से परखना और समझना पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं अनुज CNBC आवाज़ और लेके आ रहे हैं FN गुरुकुल। ये श्रृंखला आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये पहले से थोड़ी सी और शार्प, थोड़ा सा एडवांस वर्जन FN गुरुकुल का इस बार आपके लिए आ रहा है। रजिस्टर कीजिए अपने आप को 13 और 14 सितंबर को, 2 दिन का वेबिनार, वीकेंड पे शनिवार और इतवार के लिए। और सब कुछ, चाहे वो फी स्ट्रक्चर हो, कोर्स कंटेंट हो, स्पीकर्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप मेरे ख्याल से उनसे भली भांति अवगत होंगे भी। ज़रूर जुड़िए इस खास पेशकश में और स्कैन कीजिए QR कोड और जुड़ जाइए FN गुरुकुल के साथ। ये 2 दिन का वेबिनार। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं ऑप्शन ट्रेड्स लेकर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। बताइए राजेश जी, आज ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, स्टॉक्स तो काफ़ी है जहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुके हैं या होने की तैयारी है। इसमें हमें एक बैंकिंग पिक पसंद आ रही है और बैंकिंग में हमें RBL बैंक का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी इंकरेजिंग लग रहा है, जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला वीकली चार्ट पे। और अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। 270 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 10 रुपये 25 पैसे, 10 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सीड होता है, 272-273 का लेवल क्रॉस होता है, तो इसमें 285 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 17 रुपये से 20 रुपये की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 7 रुपये के आसपास। तो 270 का कॉल ऑप्शन RBL बैंक का बाय करने की सलाह है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, निफ्टी जैसे कि मैंने बात की थी कि 361 नहीं 661 माफ कीजिएगा, 661 उसके बेहद कगार पे है। देखिए, 661 ऐसा नहीं कोई मैजिक फिगर है और ऐसी उठा लियो, नहीं। दैट्स एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इंट्राडे में 2 एवरेजेस का पार होना, ये इंपॉर्टेंस रखता है। और
कल का जो इंटरडे हाई था 20 डेमा वो अलाइंड है, नोट करके रखिएगा, इट्स एट 727. सो 661 के बाद 727 जो है वो पिक्चर में आ जाएगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अच्छा करता हुआ बाजार. और निफ्टी बैंक में रिकवरी है और निफ्टी बैंक है 802 पे. तो निफ्टी बैंक अभी वो 200 डेमा एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है. बाकी लेट्स सी, आई मीन उस बैठक से महत्वपूर्ण बातें क्या निकल के आ रही हैं, क्या निकल के आएगा, वो शायद यकीनन बाजार में कुछ ना कुछ थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा. एक ब्रेक. आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में. तब तक के लिए नमस्कार.